उधर पूर्वांचल के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के 11 ठिकानों पर ईडी विभाग ने छापेमारी की है। गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा, मुंबई समेत महाराजगंज जनपद में भी ईडी की टीम ने यह छापेमार कार्रवाई की। मामले में कोल्हुई के जिला पंचायत सदस्य दीपू पांडे ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। यूपी के महाराजगंज जनपद में आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। ईडी ने करीब 10 घंटों तक महाराजगंज जनपद के पकड़िया गांव में छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान अपने साथ एक युवक यानी अजीत पांडे जी को अपने साथ हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए फिलहाल लखनऊ लेकर गई है। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य दीपू पांडे जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, करीब 10 घंटों तक ईडी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी में किन किन बिंदुओं पर आप लोगों से ईडी ने पूछताछ की है और किन किन साक्ष्यों के आधार पर अजीत पांडे जी को अपने साथ लेके गई? पहली बात तो ये मेरा घर है, मैंने सारे सबूत दिए। मेरे चाचा भी जी थे, उनको इंतखाब दिखाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाया, सारी चीज़ों को हमने दिखाया। लोग मानने को तैयार नहीं थे। जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए, मेरे घर की तलाशी लिए। इनको मिला कुछ नहीं, देश भावना बस, पता नहीं किस कारण बस मेरे घर की तलाशी लिए, जबकि मेरे खिलाफ कोई सर्च वारंट भी नहीं था कि मेरे घर की तलाशी लिया जाए। ये मेरा घर है। अजीत पांडे मेरे परिवार से हैं, लेकिन अजीत पांडे यहाँ रहते नहीं हैं। आते हैं, शादी ब्याह फंक्शन होता है तो आते हैं, मतलब फैमिली है तो आता जाता है, लगा रहता है। लेकिन मैं लाख कहा कि मेरे घर का सर्च वारंट दिखाइए, मैं अपने घर की तलाशी दिलवाता हूँ, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है, मेरी बड़ी माताजी बीपी की पेशेंट है। सारे लोग और रिश्तेदार सारे लोग हमारे सदमे में आ गए। मतलब ईडी का व्यवहार बहुत बहुत खराब था। इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। क्या लगता है जो पूरी कार्रवाई, चूंकि एक ही कई जगहों पे ईडी ने छापेमारी की है, तो आप इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट है? और ईडी ने जिस तरह की कार्रवाई की है उससे क्या माहौल है, किस तरह से आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ है? अब ईडी की कार्रवाई तो ठीक नहीं थी, उनका तरीका नहीं था कार्रवाई करने का। मेरे घर का वारंट रहता, सर्च वारंट रहता तो मैं अपने घर की तलाशी दिलवाता, लेकिन जबरदस्ती काम किए हैं तो ये तो ठीक बात नहीं थी। मेरे घर से कुछ उन्होंने बरामद भी नहीं किया, कुछ मिला भी नहीं। उन्होंने आया, मुझसे बात किया, दीपक जी, मैं बोला हाँ बताइए। तो देखा, मैंने कहा आप कैसे घर में घुस आए? तो हुआ कि अजीत पांडे का घर। हम कहने अजीत पांडे का कोई घर नहीं है। अपने साथ क्या क्या लेके गए हैं वो लोग? कोई एक चीज नहीं उन लोगों को मिला है, सिर्फ अजीत पांडे को उन्होंने अपने साथ ले गया है। तो ये जिला पंचायत सदस्य दीपू पांडे जी थे, जिनका साफ कहना है कि ईडी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, ये इस कार्रवाई से एकदम संतुष्ट नहीं है। चूँकि ईडी की कार्रवाई किसी भी एंगल से इनके परे से फिलहाल बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अजीत पांडे को ईडी ने अपने साथ लेके लखनऊ के लिए फिलहाल रवाना, उसमें क्या पूछताछ होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी। जो जिला पंचायत सदस्य दीपू पांडे जी, इनका साफ कहना है कि कुछ भी ईडी को नहीं मिला है और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक वश इस तरह की छापेमारी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई से फिलहाल ये थोड़े से भी संतुष्ट नहीं है। अपने सहयोगी साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।